ये न्यूज के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश में इस समय दो पत्नी के बीच में एक पति के बंटवारा की खबर जोर शोर से चल रही है। बता दें कि ज्यादातर जहां पति पत्नी और वो के मामला में निपटान बेहद मुश्किल होता है, न्यायालय तक के फैसला में लंबा समय लागत है, तो है इस मामला में बेहद हैरान कर दे वाला फैसला बा। राहत के बात यह रही कि कोर्ट पहुंचे से पहले यह मामला सुलझ गया और एक पति के दो पत्नी के बीच में बराबरी के बंटवारा कीनगा, यानी हफ्ता के 7 दिन में से 3 दिन पहली पत्नी के साथ और बाकी के 3 दिन पति अपने दूसरे पत्नी के साथ बिताई, जबकि रविवार का पति के छुट्टी है, यानी कि पति अपने मन के मुताबिक समय व्यतीत कर सका था और दोनों में से कोनो पत्नी का आपत्ति न हुई। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना 25 समय जनन का प्रणाम कही थे, शुरू करी थे ए अजब गजब खबर से। इससे पहले अपना जमीन के बंटवारा सुने हो, संपत्ति के बंटवारा के कई एक दर की विवाद मामला समझावा था, सुलझ जाता पैया बंटवारा जो रहा कोनो संपत्ति के ना आए बल्कि एक पति के बंटवारा आए दो पत्नी के बीच में। बता दें कि ग्वालियर से मामला समझावा, जहां फैमिली कोर्ट के दहलीज में यह मामला पहुंचे से पहले एक अनोखा समझौता के जरिए से सुलझाए इनका 6 महीना में 5 बार कपल के काउंसलिंग के बाद काउंसलर एडवोकेट के द्वारा कुछ ऐसा समझौता कीनगा जेकर चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। ग्वालियर के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के शादी साल 2018 में भई रही। हरियाणा के गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनी में युवक काम करा था, जहां 2 साल तक पति पत्नी साथ रहे। इस दौरान इनके बीच एक बच्चा था। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान पति अपने पत्नी का मायके ग्वालियर छोड़ के चले गए, जिसके बाद पत्नी का दोबारा ले खातिर युवक वापस नहीं लौटा। वह पत्नी के द्वारा जब गुरुग्राम वापस लौटे के बाद कही जाए तो पति के द्वारा अक्सर टाल मटोल कीन जात रहा। यही दौरान पत्नी के परिजनन के द्वारा जब वहां जाए के पता कीन गया तो मालूम चला कि पति जिनके पहले से शादीशुदा रहा वो दूसरी युवती से शादी कर चुका रहा। इस दौरान युवती से एक बच्ची घलाई रही, जेके बाद ग्वालियर के रहने वाले 28 साल की विवाहिता फैमिली कोर्ट में पहुंची। अपने बेटा के भरण पोषण खातिर महिला के द्वारा यानी पहली पत्नी के द्वारा केस दायर करे के तैयारी शुरू की गए। पर न्यायालय में काउंसलर एडवोकेट हरीश दीवान से यही बीच महिला के मुलाकात हुई गई। 6 महीना में 5 बार काउंसलिंग करवाई गई और विवाहिता का यह समझावा गया कि बेटा के भरण पोषण खातिर 7 से 8 हजार रुपये मिल सकी, जिससे कोनो विशेष फायदा न हुई। वह दूसरे कई काउंसलर के द्वारा विवाहिता के पति से फोन पर बात की गई और समझाइश दी गई कि मामले में कोर्ट जाए से पति का बेहद नुकसान हो सकता है। पति का यह बतावा गया कि पहली पत्नी का तलाक के बिना दूसर शादी जो पति के द्वारा कीन गई है वह कोनो कानूनी रूप से दर्जा प्राप्त नहीं आया, यानी कानूनी रूप से दूसर विवाह की वैधता नहीं है। और ऐसे स्थिति में पहली पत्नी के पास दहेज प्रताड़ना से लेके कई एक धारा में केस दर्ज करे के कानूनी हक है। पति और दोनों पत्नी ये समझौता खातिर तैयार भई। आखिरकार न्यायालय में मामला पहुंचे से पहले दंपति के बीच सुलह हुई गए, जेके मुताबिक पति हफ्ता में 3 दिन दोनों के साथ रही। रविवार का पति के छुट्टी हुई और दौरान पति अपने इच्छा के मुताबिक कहाँ रुक सका था। छुट्टी के दिन पत्नी के पति के ऊपर कोनो मेर के प्रतिबंध न रही। युवक दोनों पत्नी के साथ रह सके एक खातिर युवक के द्वारा दोनों पत्नी का गुरुग्राम में एक फ्लैट दिवाई दीन गा है। पति के द्वारा दोनों पत्नी के जिम्मेदारी का निभावे के वादा कीन गा है और ऐसे में न्यायालय में जाए से पहले केस में समझौता हो गया। तो ये अजब गजब खबर के बारे में अपना के राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल रखो। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।